सकोगे। हाँ, यही में जी सब लेख है हमारे लाइन। जी जी और सुना जी और ऐसे अपने बारे में का बताई कौन चीज जी। जो पूछोगे वो बताइए। तब तक आप जो भी बताना चाहें बाबा जी, बचपन से अब तक का बचपन जी। अरे यहाँ बालापन है, जल से उत्पत्ति वाला गल्फो नहीं दे देता। अब महाराज करवाओगे जो उनका करवाना। जोगी का बचपन होता ही नहीं है जी है पागल। दे दिया था दे दिया ग्रंथ दिया, वही में लिखा है, पढ़ नहीं लेती। जी पहले मिला था आपको जल से उत्पत्ति, मुझे कोई पहचानो ये पढ़िए। हाँ पढ़ा वही महाराज बता रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। अच्छा न समझ में आवे दीजिए हम तो पकड़ लेते हैं। अच्छा, आप पढ़िए। समय कम है, अगर सूरज डूब जाएगा तो कोई छुट्टी नहीं हो पाएगी। ये सरकार कहते हैं कि सूर्यास्त हो जाने के बाद फिर हम उस मशीन में हम फोटो नहीं आएगा, आवाज नहीं आएगा, तो तो सरकार अब ले फोटो। हाँ तो अभी उपदेश हो जाए सरकार, वो तो पढ़ लेंगे बाद ये में। हम पढ़ लेंगे बाद में। बस मैं पढ़ ले रहे। अच्छा तो सुना तो क्या बताओ प्रश्न। आपके एक तो अब पिछली बार अवस्था की बात हुई थी तो आपने बताया था ईश्वरलीन है, तो वह ईश्वरलीन अवस्था है बच्चा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने ये कहा था जब वो 70 वर्ष के थे, तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में। क्या सुन, ये सब कथाएं तो बहुत सी लंबी है। अब यही अपने मुंह से अपने वर्णन करे सब हम लिखल हुए। अच्छा सुन, तो यानी अवस्था कोई हमारे यहाँ पूछे तो बताए दे ईश्वरलीन। हाँ ईश्वरलीन अवस्था। हाँ एक लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप वस्त्र नहीं पहनते, इसका क्या कारण है? सुना, अरे भाई देखिए है ये ना, धर्मशाला है, कायदा है, और मामला ये है कि योग में उद्यान खींचते हैं, उद्यान बंद, तो उद्यान बंद होने रहता है तो जरा इसे आसान है जी। कोनो प्रश्न खास तो है नहीं, वस्त्र का अवस्था पूछा तो ईश्वरलीन बताया। और वस्त्र में देख सुंदर धर्मशाला है। हाँ तो इतनी ठंड होती है, इतनी गर्मी होती है, तो उसमें आप कपड़े नहीं पहनते तो कैसे आप सहन करते हैं? तो मामूली की यही का पूछते है, ये कोनो प्रश्न है, ये तो बेकार का बात है। हाँ इसमें कोई विशेषता नहीं है। अवस्था जो पूछा तो बता दिया ईश्वरलीन अवस्था। और एक सृष्टिमय बीज मेका मुद्रा के खेचरी, एक देव निरालंबो एक अवस्था मनोमय। खेचरी मुद्रा होता है, वही कपाल कुहर में ले जाया जाता है, उससे अवस्था बढ़ जाती है। खेचरी मुद्रा दर्शन कराए है जी पिछली बार वह जी बाजू में चल जाए कपाल कुहर देखे है जी, तब वह समझ कर। हाँ वो खेचरी मुद्रा है, सिद्ध खेचरी का महिमा है। आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप पतंजलि योग के ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी। अष्टांग योग सिद्ध, हाँ यह लाइन है, तो बता दिया सब। पतंजलि योग तो है, ये है अष्टांग योग सिद्ध। हाँ लहर। आप कहते हैं कि बहुत मामूली बात है कि वस्त्र बिना पहने सहन करना गर्मी सर्दी, लेकिन सबके लिए मामूली बात नहीं है, और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। लाइन है, योग है। अरे है ये सुन, रात चलावे सूर्य को दिन चलावे चंद, असो जोगी भरपूर है लहे अमर पद सोए। रात के समय में सूर्य स्वर चलावे और दिन में चंद्र स्वर चलावे। दिन में चंद्र स्वर ठंडा रहेगा और रात में सूर्य स्वर चलावे। दहीने उठ कर नाश्ता के सूर्य स्वर कहते हैं, तो उससे शरीर में गर्म रहता है। यहू को बताया नहीं देता सूर्य चंद्र चलावे का। सुनी के का करी, कुछ जान सीख ही लेता। अच्छा है, कोई भी चाहे तो सीख सकता है क्या? अरे बताने देता शर्मा चले लगी नाड़ी। जैसे आपके दाहिना नासिका है, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये जो है इंडा पिघला सुषुम्ना 3 नाड़ी होते हैं। तो ईड़ा और पिंगला सूर्य और चंद्र होते हैं। बाएं भाग का जो ये है
इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं। हाँ, दिन में हई दबाई दे दे ऐसे तो बाया चले लगी है, तो दबाई दे जैसे दिन में बाया नाड़ी चलावे जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं तो उससे शीतलता रहता है, और रात्र को सूर्य नाड़ी चलावे तो उससे शरीर में गर्मी बना रहता है, जिससे कि जोगी लोग चलावे सूर्य को दिन चलावे चंद्र और सो जोगी भरपूर है लहे हमारे पास सो यही जोगी लोग इसको अपने बस में कर लेते हैं, उससे जो है अपना के दर्शन विधिवत किए रहे विधिया कर विधिवत कर पाए जितना समझ आया उतना कर पाए। नहीं जिब्भा पलट के कपाए। वो तो दिखा। अच्छा। अब जब ये जो है सिद्ध हो जाएगा नाड़ियाँ बच्चा साफ के तो जी हाँ तो बर्फ पे बैठ जाए तो बर्फ में अंदर धंस जाए, बर्फ पिघल जाए, वो ऐसी शक्ति आ जाती है शरीर के अंदर। प्राणायाम है, कुंभक है, रेचक है, ये सब प्राणायाम है। प्राणायाम कुंभक करने से जो है अभी ठंडी के दिन में कुंभक किया जाए तो पसीने शरीर से पसीने छलछला जाते हैं। हाँ। ऐसे करके साधन द्वारा ठंडी गर्मी को बस में किया जाता है। यही बात। अभी चीज बढ़िया अच्छा, आपकी अवस्था ईश्वरलीन है, इसका कारण कैसे ये संभव हुआ? बस सुना, अष्टांग योग यानी ईश्वर में जोगी, अजोगी में ईश्वर, अब बस वो है ईश्वर लीन है, बस रतन है। तो क्या क्रियाएं की आपने कि ये संभव हुआ? अरे क्रिया तो बताया गया, महामुद्रा, महाबंध, महाबेघ खेचरी, उद्यानम मूल बंधस्य बंधो जालम धराभिव, करणी विपरीताख्या वज्रवली शक्ति चालनम, इदम ही मुद्रा दस्कन जरा मरण नाशनम, यह क्रिया। ये सब क्रियाएं हैं, 10 क्रियाएं। अच्छा, बाबा जी आप भोजन क्या ग्रहण करते हैं? सुना, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गब्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलस्तम जोगम योगी भोजन माचरे। खेचरी बाबा का काम, जैसे आपका खेचरी मुद्रा है कि बाबा का भोजन बाबा की बता देते हैं। खेचरी मुद्रा है, जिह्वा को कपाल कुंवर में यहाँ ले जाया जाता है, उससे वहाँ से अमृत पान होता है, नार जैसा अमृत स्राव होता है जो बहुत मीठा और बहुत मधुर होता है, और उसको पान करके जोगी वर्षों सालों तक जो है ध्यान में अपने समाधि में स्थित रहते हैं, और वो स्राव लगातार चलता रहता है, जिससे कि जठराग्नि को शांत करता रहता है और जोगी उस अवस्था में अपने स्वस्थ रूप से बना रहता है। ये संभव है कि हमारे दर्शक उसका दर्शन कर सकें, उस मुद्रा का? बिल्कुल, आप तो दर्शन किए हुए हैं खेचरी मुद्रा, जैसे जीवा को पलट कर दिखाया गया है आपको। लेकिन दर्शक अगर उसका दर्शन कर सकें? महाराज जी बताते हैं कि ये योग जो है ये अत्यंत गोपनीय होते हैं। हाँ, यानी कुछ थोड़ा प्रकट उपदेश कर दिया, बाकी गुप्त रखे। जैसे महाराज जी ने आपको उपदेश कर दिया, हाँ। जनता के लिए उपदेश ही काफी है। इसको जैसे प्रदर्शन करने से उसमें कमजोरी आता है, प्रदर्शन करने से तमाशा हो जाए। अच्छा, पता नहीं ये कायदा। एक बात